अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स यकीनन आप लेक्चर्स को देख रहे होंगे। इन लेक्चर्स को समझने से पहले आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबसे पहले एटम्स का लेक्चर जो है वो ज़रूर समझिएगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का जो लेक्चर है वो ज़रूर सुनिए समझिएगा। यकीनन वो ग्राउंड बेस होगी तो आपको ये लेक्चर इजीली और लॉन्ग लाइफ इंशाल्लाह कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो बेटे आज बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। द बिहेवियर ऑफ एन एटम्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स। एटम के बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका बिहेवियर होता है डिटरमन्स, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं उनके बिहेवियर को। हाउ इट इंटरेक्ट्स, कैसे ये दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट आयोनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड्स। किस तरह ये इंटरेक्ट करके कोवेलेंट आयोनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है बच्चे, बिहेवियर है किस चीज़ का, एटम का। ठीक है, दूसरे एटम के साथ, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। अ केमिकल बॉन्डिंग, अ केमिकल बॉन्ड वेयर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, ऐसा केमिकल बॉन्ड जहाँ पर एटम्स जो हैं, नीचे देखें बच्चे, जो एटम है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहे हैं। शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक एक शेयर करते हैं तो वो पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। ठीक है बेटे, ये नीचे साथ ही मैंने एग्जांपल वो पिक में बना के दी हुई है। दीज बॉन्ड्स टिपिकली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटे ये वो कहता है कि वो एक स्टेबलाइजेशन आ जाती है, उनमें स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हर एटम या हर चीज़ कायनात की खुद को स्टेबल करना चाहती है। तो इसलिए ये दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। अच्छा नेक्स्ट बेटे है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। वहाँ पर था बॉन्ड जो थे, इस तरह बनता था पहला बॉन्ड, इससे कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो शेयर होते थे, मगर यहाँ पर है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। ठीक है बेटे, दिस ट्रांसफर क्रिएट्स, पैदा करते ऑपोजिटली चार्ज अ पॉजिटिव कैटाइन एंड नेगेटिव कैटाइन, नेगेटिव एनाइन विच आर देन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन। तो इनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। नीचे देखें, फर्स्ट जो तस्वीर बनाई हुई है सोडियम और क्लोरीन एटम में, दरमियान में देखें सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को। नेक्स्ट आगे वो देखें कि वो इस तरफ आ गया क्लोरीन की तरफ, यानी कि वो शेयर हो गया। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बेटे आयोनिक बॉन्ड बनेगा, यानी कि आयंस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बॉन्ड बना है। ठीक है बच्चे, ये जुड़े आपस में। अच्छा बच्चे, अब हम बात करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड क्या। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं तो आई थिंक बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। A metallic bond, a type of chemical bonding that occurs, ये वकू पजीर होती है, अक्कर होता है वकू होना, बिटवीन मेटल एटम्स। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, कहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन किसके दरमियान, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मेटल आयंस के साथ, एंड अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है बेटे, ये तब वकू पजीर होती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो किधर किधर हो, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस में, और डीलोकलाइज्ड का मीन होता है बेटे फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए तब ये मेटेलिक बॉन्ड बनता है। ये एग्जांपल देखें, ये देखें जी, ऊपर वाली देख लें या नीचे वाली देख लें, ये जो रेड रेड कलर के हैं ऊपर, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं ये बेटे हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। ठीक है, तो इनकी आपस में जो अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है, आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं।
तो इनकी कशिश की वजह से इनके दरमियान एक फ़ोर्स पैदा हो जाती है, या फ़ोर्स कह लें, या अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चे? इस तरह मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये बच्चे आपके सामने है। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बिटवीन देम, इनके दरमियान भी वही होती है। ठीक है बेटे? तो कुछ मेरे ख़्याल से मुश्किल मुझे नहीं लग रहा, मुमकिन है ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल हो। तो ये बेटे आसान-सा टॉपिक था, बट अहम था। ये 9th और 11th क्लास वालों के लिए बहुत अहम है। बेटे आपका देखने शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं देखने के लिए। तो अगर आपको पसंद ना आए, तो आपने क्या करना है, मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना है, ठीक है? व्हाट्सएप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। कॉल करें, मैं हाज़िर हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट दूँगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकमुल्लाह।